जय गुरुदेव। महात्मा की शरण जरूरी। इस मृत्यु लोक में यह जेल खाना है। हर एक मनुष्य को अपने जीवन को सफल करने के लिए इस जेल खाने से निकलने के लिए ही एक रास्ता है, जन्मना और मरना। यह जेल खाना है। इससे बचना हो तो एक ही रास्ता नाम का सारी दुनिया में है। वह रास्ता एक ही है, सबको एक ही खाना, एक ही रोशनी, एक ही धूप और एक ही देखना। एक ही चीज़ों से हम काम लेते हैं। मुसलमानों को कहते हैं कि खुदा की उस दरगाह में कितने कितने करिश्मे होते हैं। तड़प कैसे उत्पन्न होती है। एक बादशाह रात को सो गए। वे स्वप्न में एक मस्जिद देखे, बड़ा आलीशान, बड़ी रौनक। जब उठा तो देखा कि हमने स्वप्न में एक मस्जिद देखा और नक्शे वाले को बुलाया और स्वप्न की मस्जिद बनाने को कहा, पर कोई नहीं बना सका। तो बादशाह को बड़ी ग्लानि हुई। यह बात एक फकीर को पता लगी कि उसे बड़ी ग्लानि है। फकीर ने कहा कि चलो हम बता दें। उन्होंने कागज़ पर बनाया और पूछा कि तुम्हारी वह मस्जिद जो देखे हो यह यही है। राजा को बड़ी खुशी हुई। फकीर ने कहा चलो देखना चाहते हो। बादशाह ने कहा कि हाँ। फकीर ने कहा कि धन से, दौलत से, औलाद से अलग होना पड़ेगा। बादशाह राजी हो गए और उस फकीर द्वारा बताए उपाय पाकर मस्जिद को देखे। सच्चे महात्मा का मिलना सबसे ज़रूरी है। जब तक हम उन महात्माओं के पास नहीं जाते जो उस खुदा के पास आते जाते हैं और पैगाम लाते हैं, वे ही आपको उपाय बता सकते हैं। तब तक जन्म और मरण से व जेल खाने से छूटना मुश्किल है। मनुष्य पांचों इंद्रियों में फंसा है। एक तो फकीर को जानना मुश्किल, दूसरे मिलते ही नहीं, मिलते भी हैं तो हम इंद्रियों से तंग हैं। हमने बहुत कोशिश की पर कोई बस नहीं चलता। मछली को स्वाद के विषय ने तंग कर दिया और कांटा फंस गया। पतंगे उड़ते हैं, इनका आँखों का विषय है। हाथी स्पर्श के द्वारा कागज़ के हाथी से जंगल में फंसाए जाते हैं। हिरण को आवाज़ के द्वारा ये उपरोक्त जीव एक एक विषय को लिए हैं, परंतु आदमी सब विषय को लिए है। उस बादशाह ने उस फकीर को कहा कि तुम ही उस राज्य के सच्चे बादशाह हो, लेकिन मैंने नहीं जाना कि उस स्वप्न के मस्जिद को देखूंगा। न मेरे में तड़प होती, न इच्छा होती, न तमन्ना होती, न आप हमारे पास आते। तभी वह पूरी ताकत से कोशिश करता है। सच्ची चेष्टा से यदि हम कोशिश करें तो हम कुछ दिन में प्राप्त कर सकते हैं। यह मन उस रस में इतना नहीं लीन होना चाहिए। आपके चाहने पर ही काम बनेगा। जब तक तुम उसको पाने की इच्छा नहीं करोगे तब तक हम कितना ही आपको रास्ता दे दिया करें, आप कर नहीं सकते और लंबे लंबे जेल खानों में डाल दिए जाते हैं। अभी तो जन्मे हैं, अभी अंधकार में हैं। यह गाली देना
वह गाली देना, सुबह से शाम तक स्वार्थ की बात करना उनको नहीं मालूम कि बड़े बड़े जेलखानों में पड़ना है, इससे केवल महात्मा बचा सकते हैं। संयोग से योग होगा और योग से मुक्ति। मनुष्य की जीवात्मा दोनों आँखों के पीछे है। जब जब ऐसे स्वप्न देखोगे तब तब महात्मा शिखर में आएंगे तो संयोग होगा। संयोग से योग मिला, योग से युक्ति और युक्ति से मुक्ति। ऐसा संयोग आपको बनाना चाहिए। मैं सन 56 से आ रहा हूँ और तब तब एक ही आवाज़ लगाई, दूसरी नहीं। जो रामायण गीता कुरान में कहा है उसको सोचो। लबज लबज पर जीवन को बिताना याद दिलाता हूँ कि मौत है और मौत से कोई नहीं बचा सकता। जब से आए तब से मुर्दा हैं। जब तक जीवात्मा अंधकार में से नहीं निकलती तब तक जिंदा नहीं हो सकती। मरते वक्त अत्यंत तकलीफ होती है, जन्मत मरण दुसह दुख होई। वेद रामायण गीता इत्यादि कहते हैं कि महात्मा से मिलो। कौन महात्मा जो कछुए की तरह 1 मिनट में अपने शरीर को समेट लेते हैं। जिसकी आँखें खराब हों उसको कुछ नहीं दिखाई देता। यदि सूरत की आँख खुल जाए तो सब कुछ का देखने वाला बन जाता है, पर अंतर की आँख बंद हो गई, उस पर ताला लग गया और चाबी भी गुम हो गई। तो उन महात्माओं के पास जाओ जो खोल लिए हैं और चाबी अपने पास रखे हैं। बुद्धि की वस्तुएं अंधकार में हैं। गोली से मारना तमाम जीवों को यदि उससे पूछो तो कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं। राम ने किया तो उनके पास तो शक्ति थी, वे मारते थे तो जिंदा भी करते थे। वही उदाहरण लेकर धर्म की आड़ लेते हो। गुरु वह है जो नाम से जोड़ दे। मीरा ने, गोस्वामी जी ने, सबों ने अनहद धुनी, वेद धुनी, ब्रह्म धुनी से परमात्मा बराबर बोलता है बतलाया। पालड़ी में एक बहरे का खत प्रत्यक्ष सबूत है कि बहरा भी सुनता और अंधा भी देख सकता है। जो धन धनियों के द्वारा जीव को उस सत्ता से जोड़ दे उसका नाम गुरु। गुरु कोई हार्ड मास का नहीं होता। टेलीफोन को देखो कि ऑपरेटर नंबर मांगने पर पलग इधर से उधर जोड़ देता है जिसके पास मशीन है। यही हाल गुरु का है जो ऑपरेटर है और जीव और सत्ता का संबंध जोड़ते रहते हैं। एक ने पूछा, क्या मुसलमानों के यहाँ भी है? चमारों में भी है? तो मैंने कहा, अरे पागल, कहीं के रैदास ने मीरा को चमार बन के ही सिखलाया। कर्म का पर्दा है। आकाश मंडल में जैसे आज धूल के कारण दिखाई नहीं देता, वैसे ही कर्मों का पर्दा तुम्हारे जो जम गया है वह जब तक साफ नहीं हो जाएगा तब तक दिखाई नहीं देगा। महात्मा की कोई जात और पंथ नहीं होता। मेरा न कोई जात न कोई पंथ, मेरा पंथ सर्व पंथ है। इसको कोई गलत नहीं कर सकता। यदि जानने के लिए ही आओगे तो भी जान जाओगे कि क्या नाम है और गुरु किसको कहते हैं तथा क्यों छोड़ते हैं।
यह सब जान लेने पर और जो कुछ मालूम होगा उससे समझ होगी तो ख्याल होगा कि जन्मना न हो, मरना न हो। यदि स्वर्ग न होता, वैकुंठ न होता, तो कैसे ख्याल हो कि कब तक इसकी रक्षा करोगे। दुनिया के काम अभी तक न पूरे हुए और न होंगे। दुनिया में जब अकबर की तृप्ति न हुई तो मीना बाजार लगवाया। तुम्हारी इच्छा की पूर्ति महात्माओं के पास ही हो सकती है। कभी इच्छा पूरी न हुई न होगी। केवल हरि नाम का प्याला पी लो तो सर्व इच्छा पूरी हो जाए। डुबकी मारी प्रेम की लाया वस्तु अनेक, नाम की कमाई करो सब सिद्धियां मिल जाएंगी। वह रसायन क्यों नहीं कमाते, नाम रसायन से सब देवता ब्रह्मा विष्णु इत्यादि हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। वह युक्ति मैंने नाम की बता दी। मैं जानता हूँ कि आप इसको नहीं जानते हैं। मैंने गुरु महाराज की अमूल्य चीज़ को जमीन में डाल दिया। मैंने कई महात्माओं को कहा कि आपके पास यह हीरा है, आप इसे संसार में बांटें। तो उन्होंने जवाब दिया कि बांटने के लिए बहुत सामान चाहिए। मैंने प्रेम से कहा कि आप बड़े कंजूस हैं, परंतु वे कहे कि मेरा समय अब पूरा हो गया है। मैं तो मिट्टी में फेंक रहा हूँ। पढ़ पढ़ के पत्थर भये, लिखी लिखी भये ईंट। कहे कबीर इक प्रेम की, लागी तनिक न छींट। बुद्धि विकास से कुछ नहीं होगा। काम को देखना, क्रोध को देखना, यह अपने में देखो। जाने तभी जब जीव शब्द सो लागा। जब विषयों से वैराग हो तब विवेक होगा। तुमको गृहस्थ में ही सबको सुलभ कर दिया। यदि थोड़ा सा समझ हो तो मेरे ऐसे आदमी के साथ कि मैंने ठोकरें खाई, रास्ता मैंने गृहस्थाश्रम में पाया। मैं तो साधु भेष में हूँ, परंतु मैं गृहस्थ में रहने का ही उपदेश देता हूँ। बार बार पढ़ना लिखना, फिर पीटेगा सिर धुनेगा, कौन सत्य बोलता है। कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, जो बुद्धि में फंसे वे आत्महनता हैं। ट्राई कर लो, रास्ता चलकर देख लो। मैं तो 5-5, 6-6 मील देखता हूँ कि बूढ़े भी दौड़ते हैं। मैं तो गुरु को ही परमात्मा मानता हूँ। जो मुझे समझाया मैंने तब जाना जब वह बताया कि उसमें इसमें कुछ फर्क नहीं है। नाम प्याला पियो और उस पावर हाउस का अंतिम खंभा दोनों आँखों के पीछे है। उसको महात्मा जानते हैं कि कैसे जोड़ा जाए। अंदर में सब चीज़ें हैं, कौन झूठ कर सकता है। नाम की कमाई करो, यही मुख्य है। रोटी सब खाएंगे, पानी सब पिएंगे, क्यों इस जीवन में जो श्वासें मिली हैं उसको लेकर नाम कमाओ। नाम उस परमात्मा की चेतन आवाज़ है। हमको आपको दूसरों को मारोगे तो चेतन के ऊपर गंदगी आएगी। उसी को कहते हैं कि ज्ञान की आँख तुम्हारी बंद हो गई है। इन कर्मों से बचने के लिए नाम है। आवाज़ बाहर से लोग करते रहे, चेतन से चेतन का दर्शन कर लो, तभी परमात्मा का दर्शन होगा। यदि तीसरी आँख खुल जाए तब आपको पता चले और आपका दर्शन करे। श्वास को ख़त्म मत करो। अंधे और बहरे हैं,
कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं है। नाम कमाई कर लो, नहीं तो सब चटाई छूट जाएगी। मेहनत तो है ही कि यह मेहनत का काम है, तो क्या करूं? तुम्हारी दिव्य दृष्टि खुल सकती है, पर चालाकी छोड़ दो। जब यहाँ आओ तो परमात्मा की विद्या लेकर आओ और बाजार में भौतिकवाद की विद्या छोड़ कर आओ। अभी आगे और तकलीफ आएंगी। 5 आने तकलीफ चल रही हैं, जब 12 आने आएगा तब पता चलेगा। ज़बरदस्ती लादा जाएगा और ऊपर एक आदमी बैठ जाएगा। मैं तुम्हारे कानों में इतनी गूंज लगाऊंगा, यही किस्से कहानियाँ हो जाएंगी। भौतिकवाद सबको छोड़ देना है। भाई भाई से प्रेम नहीं, लड़के लड़के में ता है नहीं। चीनी बन जाओ, मिस्री बन जाओ, साल 2 साल 6 महीने में क्या होगा? 60 मन गेहूँ बिक जाएगा। जब तक आदमी धर्म की तरफ नहीं चलेगा तब तक बड़ी मुसीबत है। लाखों यज्ञ कर लो तब भी नहीं सत्संग का फल पा सकते। लाखों खर्च करो फिर भी सत्संग का फल नहीं पा सकते। लाखों खर्च करो फिर भी सत्संग उसी को कहते हैं जो सत्य के साथ जुड़ा है। बहुत बड़ी महिमा है। जब सभी संयोग बनता है तब मिलता है। धुन में आत्मा को लय करो, धुन में सूरत को लगाओ। जैसे चोर चोरी करता है उसी समय अपनी सूरत को चोरों की तरह से जोड़ दो। रसीली आवाज़ आएगी, छुई मुई की तरह से वेदना से मुरझाए हो। जब आवाज़ आएगी तब उसे खुशी होगी कि मेरा गुरु आ रहा है। जैसे ही आँख खुलेगी उसको सुनूंगा। चोर की तरह से अमृत को पियो। इंद्रिय घाट से मन को लौटाओ। आलस मार दो। किसी की सेवा से इज्जत नहीं बनती। सो गए, सुबह करेंगे, शाम को करेंगे, दोपहर को करेंगे, फिर खाना खाएंगे और सो जाएंगे। यह आलस्य छोड़ दो। यह तो उनको बताया जाता है जो सामने बैठते हैं। यदि मन लय न होता तो प्यार से समझाओ कि ए मन फिर 84 जाओगे, मैं भी जाऊंगा। मार से बचना चाहते हो तो बच जाओ। यह मन कहता है कि यार यहीं तो मज़ा है, अरे यह मार डालेगा। धुर से शब्द आ रहा है, धुर से आ रही है सदा शब्द बुलाने के लिए। एक को पकड़ लो बिना शब्द के, और कोई बात मत करना। फिर नाम की तरफ चलना और तीसरी आँख के दरवाजे से आकाश की तरफ चलो। मनुष्य का भाग्य अपने कर्मानुसार बनता है। जितना अधिक गरीबों की सेवा अपनी वाणी शरीर से करता है, उतना ही सांसारिक वस्तुएं पा लेता है। क्योंकि जो मनुष्य इसी संसार में जन्मते और मरते हैं, और जन्मने मरने वालों की जो सेवा तन मन धन से करते हैं, सेवा करने वालों को फिर से जन्म अवश्य लेना होता है। क्योंकि दिया हुआ धन तथा हाथों से की हुई सेवा का फल उन्हें अवश्य लेना होगा। मनुष्य एक जन्म में जो भी जिस तरह एक दूसरों की सेवा करते हैं, उसका फल दूसरे जन्म में प्रारब्ध अनुसार पाते हैं।
कितने जन्मों के संस्कार एक जगह भी जमा होते हैं और उसका फल सांसारिक वस्तुओं का पाना, जैसे धन, विद्या, पुत्र, स्त्री, भाई, माता पिता, ओहदा, इन सब शरीर रक्षक वस्तुओं को जब भाग्य के अनुसार पा जाते हैं तब तो वह और भी भगवान की तरफ से सो जाते हैं। यह कर्म फल भाग्य थोड़े दिनों का है। जिस भाग्य को जगाने के वास्ते अनमोल मनुष्य तन पाया है वह तो ज्यों का त्यों सो रहा है, या हम उस भाग्य से बेखबर हैं। शरीर के द्वारा जो भी कर्म पाप और पुण्य किए उन सब का कर्म भोग जन्म मरण स्थान पर अवश्य भोगना होगा। इससे छुटकारा जीव का कभी नहीं होगा। जय गुरुदेव।